हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एसएससी बाय गौतम सर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में अनुपात के बारे में समझा, अनुपात को हमने इकट्ठा करना भी सीखा था। इसके बाद अनुपात में राशि को बांटना भी सीखा था और कुछ क्वेश्चन भी करे थे उसके पिछली वीडियो में। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको जाकर देख लें, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी वो वीडियो, और उसको देख लें और उसके पश्चात ही इस वीडियो को देखें, जिससे ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि कुछ अनुपात का मान दिया जाता है और हमें पूरे अन्य अनुपातों का मान ज्ञात करना होता है। तो देखिए, जैसे कि ये प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि x अनुपात y बराबर 5:3 हो तो कह रहे हैं निम्न के अनुपात क्या क्या होंगे। ये सब कुछ दिए गए हैं, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इनमें एक नियम लगता है, वो नियम आपको याद होना चाहिए। क्या नियम होता है? नियम होता है कि यानी अंश और हर में स्थित प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए। समान हो तो अनुपात सीधे सीधे रख देते हैं। तो अनुपात सीधे सीधे रख देते हैं। अब कहियो जो का कह रहे हैं, रख देते सीधे सीधे। कहने को मतलब जो है कि इस वाले में देखिए, ऊपर जो पद है एक 4x है, एक 3y है। तो ई में देखो x की पावर कितनी है? 1। इसमें y की पावर 1, इस पद की पावर 1, इस पद की पावर 1। तो इसमें देख रहे हो कि अंश में जितने भी पद हैं सबकी पावर 1 ही 1 है, यानी बराबर बराबर है। तो ई में हम जो मान रखेंगे, x की जगह पे 5, y की जगह पे 3, सीधा सीधा रख देंगे। कब रखेंगे? तब अंश और हर में प्रत्येक जो पद हैं उनकी घातें समान हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें सीधा सीधा मान रख देंगे। तो जैसे हमें पहले वाले का मान निकालना है, जैसे लिखा हुआ है कि 4x - 3y बटे में है 2x प्लस के 5y बराबर में। तो यहाँ 4 × x की वैल्यू कितनी रख दें? डायरेक्ट 5, और माइनस y की वैल्यू कितनी रख देंगे? 3 बटे में x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। इनको सॉल्व करो, 4 × 5 = 20 और माइनस के 9 कर दो, 11 बच जाएंगे। और 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15 और 10 और 15 जोड़ दो 25 हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसका। कर सकते हो ना। जैसे अगला वाला है, इसी में दूसरा वाला देखिए, इसमें एक पद ए है तो e की पावर कितने कहेंगे जी? गुणा में है तो पावर जोड़ें तो कितनी हो गई? पद की पावर 2। इसकी देखिए 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। तो इसमें भी हम सीधा सीधा अनुपात रख सकते हैं, यानी मान रख सकते हैं सीधा सीधा। तो देखो मान क्या आएगा? 2xy प्लस के 3y² बटे में 3x² माइनस के 2y² का मान निकालते हैं। तो यहाँ रखिए वैल्यू, x की जगह कितना रखना है? 5, y की जगह 3 प्लस के 3 × 3 का स्क्वायर बटे में 3 × 5 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 5 × 3 = 15 दूनी 30 माइनस प्लस के 3 × 9 = 30, 27 बटे में 5 × 25 = 75 और 3 × 9 और 9 दूनी 18। इनको जोड़िए 57 बनेगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 50 और 7 यानी 57 ही बनेगा। तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं तो क्या बनेगा? 1/1 मतलब 1 ही आ जाए। तो इसका मान निकाला जा सकता है ऐसे। समझ पा रहे? ठीक है। कैसे निकालोगे? जब रखोगे सीधे सीधे मान, जब क्या हो जाए, जब उनमें अंश और हर में प्रत्येक पद की घात कैसी होनी चाहिए? बराबर। और जब बराबर होगी तो यहाँ पर मान सीधे सीधे रख दोगे। जैसे अगला वाला प्रश्न है, इसको देख लो। इसकी पावर कितनी है इस वाले पद की? इस वाले पद में अगर पावर देखो तो 1 और 1 2 हो गई, इसकी 2, इसकी
1 है, इसकी 2 है, तो समान पावर तो नहीं है, तो इसका जो मान होगा वो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। काय कि इनमें जो पावर है प्रत्येक पद की वो क्या है, समान नहीं है, और जब समान नहीं है तो लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, अगले पद में देखो ए भी है, इसमें एक पावर ई की पावर 0 है, ई की 1 ई की पावर 0, तो बराबर बराबर तो नहीं है, नहीं है ना, और जब बराबर नहीं है तो ई को भी मान ज्ञात नहीं करो जा सकता है। इसके बाद ई के देखो बटे में अंश, बटे में हर होना, हर का क्या है मान 1, ई में देखो ई की पावर 1 ई की पावर 1, बटे में क्या है 0 पावर 1 की, तो ई को भी ज्ञात नहीं कर सकता। ई के बाद इसकी पावर 3 इसकी पावर 3 इसकी 3 इस सबकी 3 3 है, तो ये तो ज्ञात कर सकते हैं, तो 5 यानी 6 वाले को कर लो, तो लिखें x³ प्लस के y³ और बटे में x³ माइनस y³। x की वैल्यू सीधी कितनी रखोगे 5, y की कितनी रखोगे 3, और बटे में x की जगह 5 y की जगह 3, तो 5 का क्यू 125, 3 का क्यू 27, और 125 माइनस 27 इनको जोड़ लीजिए 152 बनेगा, इसको घटा लीजिए 98 बन जाएगा। बन जाए, इनको देखो काट लो, 2 से काटो तो जो 49 हो जाए, और 2 से 2 सत्ते 14 और 2 छक 12 हो जाएगा इतना, तो लगभग आंसर पूरा आ जाएगा कितना 76/49 कर सकते ना। तो इसमें देखिए इस वीडियो में केवल क्या सीखना है आपको कि यहाँ पर हम सीधे सीधे अनुपात कब प्रयोग करेंगे, जब अंश में स्थित और हर में स्थित प्रत्येक पद की घात बराबर होगी, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा अनुपात रख सकते हैं, सीधा सीधा मान रख सकते हैं, x को मान जो सीधो y को मान जो सीधो। और अगर ऐसा नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, तो हम उसका मान ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। समझ पाए? उतारिए इसको। देखिए उसी के आगे वाला प्रश्न ये है, अगर मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न आ जाए, तरीका वही लगाना है। देखिए इनमें लिखा हुआ है कि यदि ABC बराबर ए दिया गया है, तो इनने कहा A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें निकालना है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। इनमें देखो कि इनकी पावर बराबर बराबर है, इनमें भी पावर बराबर, इनमें भी पावर बराबर है, तो इनका हम अनुपात को हम सीधा सीधा रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, और बी कितना है 3, और बी 3 है, सी कितना है 4, और सी 4 है, और सी ए कितना है 2। यहाँ पर अब अनुपात हमें सही से बनाना है इनमें से, तो क्या करो नीचे वाली संख्याओं को एलसीएम ले लो, और एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा 12। क्या करते हैं कि 12 को इनमें गुणा करा दो सबरे में, सबरे में गुणा कराओगे तो क्या बनेगा 2, और बटे में 3 × 12, और अनुपात 3/4 × 12 और 4/2 × 12 कर सकते हैं ऐसा। तो 3 से काटे 3 चौको 12, 4 × 12 और 2 छक 12। यहाँ पर बना 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9 और 6 चौको 24। ये ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन बी है, एंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला वाला प्रश्न है, अगला वाला प्रश्न लिखा हुआ है कि A अनुपात B बराबर 3/4 है, और B अनुपात C बराबर 4/7 है। ई में B है और ई में भी B है, वो जब ऐसा दिख जाए तो हमें क्या करना पड़े, इनमें हमें करना पड़ेगा इकट्ठा। तो इकट्ठा हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको इकट्ठा करना देखिए किस तरीके से करत। A अनुपात B अनुपात C निकालना होगा, तो ABC निकालिए, किस तरीके से निकालोगे, तो यहाँ पर 4 भर दोगे, यहाँ 4 भर दोगे तो पता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बनेगा 3 एकम 3, 4 एकम 4, 7 एकम 7 बन जाए। अब वैल्यू रख दो इसमें सीधी सीधी, तो यानी A + B + C/C, काहे कि सबकी पावर 1 1 है, तो सीधी वैल्यू रखो, A की जगह 3, B की जगह 4, C की जगह 7।
इनको जोड़िए कितना बनेगा 7 7 14 बटे में 7 7 दूनी 14, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ पाए ना? तो ऐसे ही कर सकते हो प्रश्न, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में कि यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर और ई अनुपात एफ बराबर 1/2, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए। तो यानी देखो यहाँ पहला मान जो है ए है, इधर सी है, इधर ई है, तो इनका मान सीधा क्या लेंगे 1, और दूसरे वालों का जो मान होगा वो कितना लेंगे 2। तो यहाँ पर रख दीजिए सीधा। क्यों कहियो सीधा क्यों रख रहा है? सीधा इस वजह से रख रहा है कि ऊपर में जितने भी पद हैं सवर्ण की जो पावर है वो एक जैसी है, और वो नीचे भी हैं उनकी भी एक जैसी है। तो इनमें मान रखें तो रखेंगे 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1, और से ई की वैल्यू भी कितनी है 1 है, बटे में 3 इंटू बी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू भी कितनी है 2 है, और ई की एफ की वैल्यू भी 2 है। तो 7 गुणा 2। इनको सॉल्व करो। 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। इनको ऐड कर लो, 7 7 14 और 3 17 बटे में इनको ऐड करिए। तो इनको ऐड करने से कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। कितना बनेगा 30। तो क्या कुछ गड़बड़ उतर गया क्या 30? तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। 7 7 14 और 3 17। क्वेश्चन देखते हैं चौथा। हाँ यहाँ 5C है, ठीक है, तब तो नहीं आ रहा है। इधर 5C है तो यहाँ कितना बनेगा 5C, 5 एकम 5, 5 3 8 7 15 बन जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। देखिए तो इस तरीके से कर सकते हो। ऑप्शन में देख पा रहे होगे कि इसमें ऑप्शन ए में आंसर है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इसी प्रकार इसको कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट में बताएं जल्दी से, आपके लिए छोड़ दिया गया ये। तो करिए इसको कमेंट में, इसका जवाब लिखिए।